हमें कमजोर कर दिया है। अल्लामा ने कहा था मुनफियत एक है इस कौम की, रुखसा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी हो। क्या होती बड़ी बात जो होते मुसलमान भी एक। आज आइए अस्सलाम वालेकुम साथियों, वक्फ तरमीमी बिल को लेकर पटना के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, जिसका समर्थन असद यूनिवर्सिटी के इमाम पार्टी ने भी कर दिया है। असद यूनिवर्सिटी के इमाम पार्टी ने यहाँ पर इस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, जमीयत उलमा हिंद का और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, इसका समर्थन किया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में मुसलमानों से इस प्रदर्शन में शामिल होने का भी आह्वान किया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान से भी ये अपील करी है कि वो भी मुसलमानों के मुद्दों पर मुकर्रता से जो वोट लेते हैं उनके मुद्दों पर उनके साथ खड़े हो और यहाँ पर जो काला कानून बनाने की कोशिश की जा रही है इसका विरोध करें। इमाम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले हम सुनते हैं उनका ये बयान। वल्ला तफरकू कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम तफरके में मत पड़ो। लेकिन ये जो हालात हुए हैं, हमें एहतसाब करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी सफों की दरार ने हमें बेवजन किया है। इस बेवजनी के नतीजे में इस मुल्क की आजादी के लिए गर्दन कटाने वाली की नस्लों के साथ मैं सीमांचल से ताल्लुक रखता हूँ। कुछ दीवानों और पागलों ने मुल्क का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में किया था। मेरे बाप दादा ने उसे कबूल नहीं किया था, बल्कि सीमांचल की वो पट्टी जरा सी भी करवट लेती तो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन हमने इस मुल्क को, और अगर वो सीमांचल की पट्टी पाकिस्तान में चली जाती तो मुल्क का दो टुकड़ा भारत का भी हो जाता। भारत को मुसल्लम बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हमने कुर्बानियां दी है। लेकिन जो लोग अंग्रेजों के कदम बसी करते थे वो लोग आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं यकीन जानिए, आज हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी टोपियों को निशाना बनाया जा रहा है, बेटियों के हिजाब फाड़े जा रहे हैं। वो सारे अमल जिससे फिरका परस्तों को मुत्तहिद किया जा सकता है वो सारा कर रहे हैं। लेकिन मेरे नौजवानों और अजीजों, अगर ये काला बिल अगर कानून बन गया तो आप तो जिंदगी में भी हम चैन से नहीं जी पाते हैं, कब्रिस्तानों में भी हमको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। न जाने कितने बुलडोजर चलेंगे कब्रिस्तानों में, न जाने कितनी खानकाहें बर्बाद की जाएंगी, न जाने कितने मस्जिदों में ताला लगेंगे। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहबी बर्दाश्त नहीं हो सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार को, ये बात जीतन राम मांझी साहब को और चिराग पासवान साहब को भी कहना चाहते हैं कि इख्तिदार हासिल करने में आपने हमेशा मुसलमानों का साथ लिया है। लेकिन मेरे भाइयों, जज्बात से नहीं, हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम तर मामलात में अपने जानो दिल से खेल कर भी कौम को जगाने का काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आवाज करने से क्या होगा, बुराई करो को ताकत से, न हो तो आवाज से, न हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। प्यारे आका के हदीस का ये मफहूम है। आज हमारी बेवजनी इसलिए हुई है कि अबुल मोहसिन साहब सज्जाद अली रहमान ने जो इमारत शरिया का तो ये तस्वुर दिया अख्तुल था, ईमान है खिलाफत की बर्बादी के बाद जिन्होंने इस बिल का हिंदुस्तान विरोध में जो होने वाले प्रदर्शन है इसको समर्थन अपना दिया है, अपने पार्टी के लोगों से, अपने समर्थकों से ऐलान किया है कि ये लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो या इस जो काले कानून बन रहा है इसके खिलाफ अपने प्रदर्शन को शामिल हो। इसके साथ साथ उन्होंने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान से भी अपील की है कि वो भी इस काले कानून का विरोध करें। वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है इसमें वक्फ के खिलाफ जो बिल है इस पर मुस्लिम संगठनों ने खास तौर से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान पर दबाव बनाने की कोशिश करी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर जिस भी पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया उसको मुसलमान वोट नहीं देगा, मुसलमान इनके जो वोट है इसका बहिष्कार करेगा, इन लोगों को वोट किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि ये जो पार्टियाँ हैं इनको अच्छी तादाद में मुस्लिम वोट मिलता रहता है। क्या ये लोग अगर इस बिल का समर्थन करते हैं तो मुसलमान समाज के का नज़रअंदाज इनको करेगा वोटिंग के दौरान, क्योंकि मुसलमान समाज आँख बंद कर किसी को भी वोट दे देता है। ऐसे में ये देखना होगा कि मुसलमान समाज इन लोगों को वोट देता है या नहीं देता है, क्योंकि वक्फ बिल जो है मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुसलमानों की मस्जिदें, मज़ारों, दरगाहों, कब्रिस्तानों से जुड़ा हुआ मसला है। ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम समाज इसमें क्या अपना रद्द-ए-अमल करता है। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने, बड़े-बड़े संगठनों ने इनकी अफ्तार पार्टी का भी बहिष्कार किया था, जिसका असर साफ देखने को मिला था। लेकिन वोटिंग के मामले में क्या ये बहिष्कार जो है वो कामयाब होगा या नहीं होगा, अभी देखना होगा। जब ईद के बाद ये बिल आएगा, उस बिल का कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है, इसके बाद ये तय होगा कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। हालांकि यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी के बाद पार्टी भी काफ़ी मुखरता के साथ इस बिल का विरोध कर रही है। इसके अलावा आरजेडी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इस जो जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन होगा जिसमें कोई शामिल नहीं हुआ था। अब देखना होगा कि आरजेडी का क्या रुख रहता है, इसके साथ जेडीयू, चिराग पासवान का क्या रुख रहता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव है। यहाँ पर मुस्लिम वोटों की बड़ी संख्या में वोट है, तकरीबन 18-19% मुस्लिम वोट यहाँ पर हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये लोग मुसलमानों के दबाव में आते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से अपनी दोस्ती निभाते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।